द लुकिज्म चैप्टर नंबर 604 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन यूंग पार्क सीरियस टोन में कहता है, आखिरी डांस का समय आ गया है। एक आखिरी डांस? मुझे बिल्कुल भी उत्साह ही नहीं है। आखिरकार तुम मुझे सिर्फ एक कॉपी स्किल्स ही दिखाने वाले हो। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें अब क्या रियलाइज हुआ है, लेकिन कॉपी तो बस एक कॉपी ही होती है। तुम ओरिजिनल यूजर जैसा नहीं हो सकता। भाई कीटे किम का वर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उतने में ही जिन यूंग पार्क पीछे से आकर उस पे अटैक करता है। और जब ये अटैक गीटे के लगता है ना, तब वो ये अटैक खाकर सोचता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। ये हमला क्या एलाइट की टेक्निक थी? भाई गीटे नीचे गिरा भी नहीं होता, इतने में ही जिन यूंग उछलकर उसके ऊपर दोबारा से आ जाता है उसे मारने के लिए। तभी गीटे खुद को संभालता है उसे पंच मारने के लिए, और तभी उसको एक उसके मुंह पे लात चटका के आती है, जिससे भाई ऐसा लगता है कि वो एक ही लात में ढेर। और वो अपने मन में कहता है कि नहीं, इसका फाइटिंग स्टांस और बाकी चीजें एलाइट से बिल्कुल अलग है। इसी वक्त जिन यूंग इसको मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है। तभी गीटे भी उसके रिप्लेस में उसे मुक्का मार के और अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या है, कौन है ये किसे कॉपी कर रहा है। लेकिन ये गीटे देख के हैरान हो जाता है कि उसके मुक्के का जिन्यूंग पे कुछ असर नहीं होता, और वो सोचता है रुको। और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके मुक्के का जिन्यूंग पर कोई असर नहीं हुआ। जिन्यूंग के तो इससे उसके बाल भी नहीं उड़े, और बिना अंगूठे वाले हाथ से गीटे को मुक्का मारता है और जमीन पर चिपका देता है। और गीटे के लगातार पंचेस पड़ रहे होते हैं, और वो अपने मन में सोचता है, एक मिनट, क्या ये अब समझा, ये किसी की नकल नहीं है, ये ताकत है एक उन टेक्निक्स की जो इसने नकल की है। और अचानक से ही जिन्यूंग हवा में उछलता है उसको लात मारने के लिए, और उसके पीछे काफी सारी शेडोज दिखाई दे रही हैं, उसने जिन्हें अब तक कॉपी करा है, और उन कॉपी करी टेक्निक उसने अपनी ताकत बना ली। और भाई फिर से एक बहुत बढ़िया पैनल दिखाया जाता है, पीटीजे सन से अ बिग डब्ल्यू फॉर यू। और फिर जिन्यूंग हवा से गोली की रफ्तार में नीचे आकर इसके लात मारता है, जिससे पूरा ग्राउंड फट जाता है। लेकिन गीटे वक्त रहते साइड हो गया था और अपने मन में कहता है, ये काफी हैरानी वाली बात है। तो क्या ये है मिरर किंग का पाथ? क्या ये ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल बिना किसी रिस्क के कर रहा है? नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल उसके जैसा। और उसकी तरह से गीटे का मतलब है जिनरैंग से। जिनरैंग ने भी अपने टाइम पर गीटे को काफी पावरफुल अटैक्स मारे थे, लेकिन उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी अपनी बॉडी को बहुत सारा डैमेज देके। और वहीं कहीं पे हमें एक लाइन मिली थी, खतरनाक ताकत की एक कीमत होती है। और यही बात गीटे को अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो जिन्यूंग को कहता है, वो अपने शरीर को चला रहा है अंकल। लेकिन अंकल को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस ड्रैगन बॉल जी के कामेहामेहा की तरह मचा रहे हैं। और वो बहुत ही खतरनाक रेज मोड में गीटे की तरफ आते हैं। ये सब ओजी डैनियल देख रहा होता है यूशोंग के कंधे से, और जिन्यूंग अपने मन में कहता है, डैनियल, ये बात याद रखना, तुम्हें अपना यूनिक पाथ का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अपनी खुद की यूनिक खासियतों के साथ तुम्हें अपना एक्सपीरियंस खुद बिल्ड करना होगा। ये करने के लिए मेरा पाथ तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारी खासियतें मेरी तरह हैं। अपनी आंखों से मुझे कॉपी करो और अपना पाथ ढूंढो। डैनियल ये सब देख ही रहा था, इतने में जिन्यूंग चिल्ला के कहता है, डैनियल, तुम्हें गहरी सच्चाई का अंदाजा बहुत जल्दी होगा। अगर सच का सामना करते हुए भी तुम फाइट करते हो तो तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। लेकिन अंकल, जब ऐसा होगा तो तुम वहाँ पे नहीं होगा, और ना ही वहाँ पे होगा डैनियल पार्क। ये बात गीटे ने ऐसे कही है कि जैसे साक्षात राक्षस खुद जमीन पे उतर आया है। ये हैवान कहीं नहीं रुकेगा भाई, क्योंकि जिन्यूंग जैसे फाइटर के सामने रहकर भी ये इसके मन में स्माइल है। और यूशोंग और तो पहले से ही गर्दन में चाकू खाकर बैठा था, फिर भी डैनियल और यूजिन को अपने कंधों पर बिठाकर भाग रहा है, वो भी वर्कर के बंदों से। लेकिन भाई हद तो तब हो जाती है जब व्हाइट क्रो पीछे से चाकू मारकर फेंकता है। उसमें से 2 चाकू यूशोंग के आकर ही लगते हैं। खैर 5 में से 2 चाकू आकर लगते हैं उसे, और 3 चाकू मिस हो जाने पर व्हाइट क्रो कहता है, शिट, मेरे निशाने सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मैंने नहीं करा, लेकिन फिर भी कुछ तो निशाने लग रहे हैं। इससे वो काफी ज्यादा धीमा हो जाएगा। जाओ वर्कर के मेंबर्स और पकड़ो उसे। पर लेकिन जल्दी जल्दी भागते भागते पहुंच जाते हैं एक जंगल के पास, और उसके अंदर जाकर वहाँ खोने की कोशिश करते हैं। वर्कर के गद्दार चमचे उसे कहते हैं, हे, वो तो जंगल में जाके छुप
छुप रहे हैं। चेंगसू कहता है, हाँ मैं भी वो देख सकता हूँ, मैं जाकर उन्हें जंगल में पकड़ कर लाता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद मर मत जाना किंग्सलेयर। चेंगसू ने इसलिए बोला है क्योंकि किंग्सलेयर मार खा रहा है अभी, और जिनयोंग अभी 3 खतरनाक डेडली पंचेस थ्रो करता है किंग्सलेयर के ऊपर अब, और क्योंकि वो अभी अपना पाथ भी इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गीटे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ना चाहिए था, पर वो अभी बहुत ही क्रीपी वे में स्माइल कर रहा है। गीटे डार्क ओरा के साथ कहता है, ये काफी हैरानी वाली बात है मिरर किंग, क्या ये तेरा पाथ है? लेकिन ये तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तू काफी ताकतवर है। ये फाइट अभी वैसी ही है जैसी कुछ देर पहले हुई थी। और यहाँ पे गीटे का मतलब है कि जब यूआई डैनियल से उसने फाइट करी थी वैसी फाइट लग रही है उसे। इतने में ही जिनयोंग के वो एक मुक्का मारकर उसे पीछे फेंकता है, और उसके फेंके जाने की स्पीड को उसको मैच करके वो उसे वहीं पे हवा में लात मारता है, और जिनयोंग की गर्दन पकड़ के कहता है, अंकल मुझे पता है इस वक्त तू अपने शरीर को उसकी लिमिट तक पुश कर रहा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रखने वाला। लेकिन जिनयोंग भी इसकी गर्दन पकड़ के उल्टा इसको ही जमीन पे पटक देता है, और जैसे ही ये उसके ऊपर घुटना बजाने वाला था गीटे किम साइड हट के इसी के ऊपर 180 डिग्री की एक राउंड स्पिनिंग किक मारता है गर्दन के पीछे। साथ ही जिनयोंग भी इसके मुंह पे एक मुक्का चेप देता है, लेकिन फिर जिनयोंग के मुंह पर भी पड़ता है। दोबारा जिनयोंग पंच करता है और अपने मन में कहता है, भले ही इस वक्त मैं अपनी बेकार कंडीशन में हूँ, उसके बावजूद भी मैं इसको इतना ज्यादा डैमेज क्यों नहीं पहुंचा रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बात। लेकिन ये सोचते हुए जिनयोंग उसको उसके पेट में 2 खतरनाक पंचेस बजा रहा होता है। इतने में ही गीटे दोबारा स्माइल कर लेता है, मतलब भाई उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा जिनयोंग के पंचेस का, और गीटे अपनी स्माइल के साथ कहता है, अंकल लगता है तू अपनी पूरी लिमिट पे पहुंच गया है, क्या तू अपनी पूरी ताकत अपने एक हमले में लगाने की सोच रहा है? जिनयोंग दोबारा से वेजिटा के ओरे के साथ तैयार हो जाता है गीटे किम को दोबारा पंच मारने के लिए। मतलब भाई ये देख रहे हो कि इस मोमेंट पे कितना तगड़ा गीटे किम का ओरा फार्म हो रहा है। मतलब भाई इस मोमेंट पे लग रहा है ऐसा कि उसके आगे शिनगेन, गन पार, गो किम या फिर ओल्ड गैप्रियन किम भी आ जाए तो वो उन सबको 1v1 में हरा देगा। जस्ट फॉर किडिंग गाइस। चलते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन पे। सो जिनयोंग अपने ओरा के साथ तैयार हो जाता है गीटे किम को पंच मारने के लिए, और सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बात अब मेरी बॉडी का नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना होगा, बार बार मुझे इससे ऊपर उठना होगा। और मुझे लगता है कि जिनयोंग यहाँ पे यही सोच रहा होगा कि उसकी पाथ की बॉडी उसे और ज्यादा ब्रेक डाउन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही रेज के साथ जिनयोंग पाक गीटे के ऊपर पंच बजाता है, और गीटे भी साथ में एक पंच मारता है जिनयोंग के मुंह पे। लेकिन इन दोनों के पंचेस की लड़ाई में गीटे का पंच ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसलिए गीटे के मुंह से नीचे गिराकर एक हाथ से उसके बालों को पकड़ता है और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी को उठाता है। हैवानियत भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे चला भी देता है, और गद्दार वर्कर्स के मेंबरों के पसीने छूट चुके हैं। हमले की फोर्स की वजह से खून हवा में उछल चुका है, और कुल्हाड़ी जमीन में गड़ चुकी है, और जमीन पर काफी सारा खून बहने लग रहा है। इस लास्ट हमले को जिनयोंग डॉच नहीं कर पाया। ये बात इस पैनल को देखकर समझ आती है, और गीटे किम अपने अगल बगल के लोगों को कहता है, कचरे को यहाँ से जल्दी से साफ करो। और इसी के साथ ये एपिक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वैसे जिनयोंग के साथ कितना ज्यादा डैमेज हुआ है वो तो हम अगले चैप्टर में ही देखेंगे। और पीटीजे सेंसे फाइट में और भी ज्यादा मजा आता अगर जिनयोंग पार्क के कुल्हाड़ी ना लगी होती तो। वैसे तो जिनयोंग के बचने के कोई चांसेस नहीं है, पर पीटीजे सेंसे का क्या ही भरोसा है, वो कुछ भी किसी भी टाइम कहीं पे भी कर सकते हैं। और अगर जिनयोंग मर जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे चीजें इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, और बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन लेने के लिए चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाय बाय।